विज्ञान का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? अच्छा, विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है, भी और ज्ञान। भी मतलब होता है विशेष, ज्ञान मतलब जानना। तर्कपूर्वक हम लोग विशेष और विशेष ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वही हो गया विज्ञान। विज्ञान हमारे तर्क और प्रमाणों पर आधारित है। विज्ञान के द्वारा केवल हम जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारी मानसिक विकास भी करता है, हमें तर्क शक्ति भी विकसित करता है। तर्क शक्ति अगर किसी विषय से सर्वाधिक विकसित हो सकता है तो वो है विज्ञान और गणित। गणित और विज्ञान दो विषयों का अध्ययन अगर अच्छी तरह करें तो हमारी तर्क शक्ति बहुत अच्छी तरह से और सर्वाधिक विकसित होगी। तर्क शक्ति के अलावा विज्ञान के द्वारा हम अपने कल्पना शक्ति को भी विकसित कर सकते हैं। हम कुछ भी घटनाओं को देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जानने चाहते हैं, तो वो हमारी कल्पना शक्ति को विकसित करता है। इसके अलावा किसी विषय के बारे में हम विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या फिर विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विज्ञान के द्वारा ही हम किसी विषय के बारे में वास्तविक मतलब कोई भी घटना हो रही है, जैसे हम जब छोटे थे दिन रात का होना क्यों होता है, हमारे पास सही उत्तर नहीं था इसका, हम अपनी कल्पना द्वारा कुछ सोचते थे, लेकिन जब हमने विज्ञान का अध्ययन किया तो ही हम सही जानकारी जान पाए कि क्यों दिन रात होता है। इसका उत्तर हमें विज्ञान ही देता है। ये केवल बाहरी चीज ही नहीं बल्कि हमारे अंदर कुछ और भी गुणों का भी विकास करती है, जैसे ईमानदार होना, सहयोगी या फिर अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होना। यह सब भी हमारे अंदर और सबसे विशेष अनुशासन भी हमें इन विज्ञान के विषय द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। विज्ञान के द्वारा हमने बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति की है, जैसे कृषि का क्षेत्र हुआ। पहले हम देखते थे जब पुराने जमाने में वो कृषि कार्य थे, खेत को जब जोतना होता था क्या का इस्तेमाल किया जाता था, बैल, या किसान खुद ही हल लेकर जोतते थे। बहुत समय लगता था, बहुत मेहनत लगता था, लेकिन आज ट्रैक्टरों वगैरह द्वारा हम बहुत आसानी से और भी विज्ञान के बहुत सारे अनुसाधन द्वारा, मशीनों द्वारा हम बहुत आसानी से ये सब काम कर सकते हैं। इसके अलावा यातायात में भी हमने देखा है आजकल तो हवाई जहाज द्वारा हम बहुत दूर का स्थान भी बहुत कम समय में तय कर पाते हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में ये कुछ समय आगे हमने कोरोना नामक महामारी के बारे में सुना था, उसका इलाज भी विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाया। इसके अलावा हम देखते हैं बिजली। अगर आज यहाँ पर इस रूम में बिजली नहीं रहती तो क्या पंखा चल पाता, बल्ब हो पाता, तो समझो कि हमारा कैसा स्थिति रहता। तो विज्ञान ने ही हमें बिजली दी। बिजली के द्वारा हम बहुत सारे साधन का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी दिनचर्या या हमारी जीवन शैली बदल रही है। इसके अलावा शिक्षा में भी हमने विज्ञान के द्वारा ही मोबाइल पाया। मोबाइल से हम केवल दूर बैठे अपने रिलेटिव से बात ही नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारी जानकारी हमें सबों को तुरंत मिल जाती है। देश विदेश में हो रही घटनाएं हमें तुरंत पता चल जाती है, उसके कारण भी हमें पता चल जाते हैं। तो यह सब चीज़ें हैं जो हमें विज्ञान ने दिया है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे अभी गिनना भी मुश्किल है। इसके अलावा अंधविश्वास, जो हम किसी भी घटना के बारे में अपने अंदर अंधविश्वास पाते हैं, वो सभी विज्ञान ने ही व्याख्या की है और वो अंधविश्वास को दूर किया है। तो हमारे विज्ञान का बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे जीव विज्ञान है, लाइफ साइंस, भौतिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस, रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री, ठीक है। ये सभी विषयों से हम अपने शरीर के अंदर होने वाली घटनाएं, हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है, श्वसन है, इसके अलावा हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाएं, हमारे पर्यावरण में होने वाली घटनाएं, ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में हम जानते हैं और उसके प्रति जागरूक होते हैं। तो इतना दिलचस्प है यह विषय। तो यही दिलचस्प विषय को और थोड़ा दिलचस्प और आपसे और थोड़ी जानकारी साझा करने के लिए हम
आज यह अपना साइंस क्विज कॉम्पिटिशन रखता है। तो यह 4 हाउस के बीच में हो रहा है। इसके प्रतियोगी का नाम मैं अभी अनाउंस करने जा रही हूँ। जिनका नाम होगा वह अपने स्थान पर आ जाएंगे। तो सबसे पहला है ग्रीन हाउस। हमारी ग्रीन हाउस की प्रतियोगी है रिया छेत्री, क्लास 2, संगम होगा क्लास 9, मोनिका छेत्री क्लास 11, नंदिनी राजवंशी क्लास 13। इसके बाद है रेड हाउस। रेड हाउस से है भूमि विश्वकर्मा पानी, क्लास 12, अनिमा छेत्री क्लास 11, अनिता नायक क्लास 3, अंगुरी खातून क्लास 9। इसके बाद है ब्लू हाउस। ब्लू हाउस से है सिमरन खड़िया क्लास 12, विदिशा मार्को क्लास 11, नियति द्वारा क्लास 10, अनुज प्रिया क्लास 9। चौथा हाउस है येलो हाउस। रिनिका विश्वकर्मा क्लास 12, रनिका लामा क्लास 11, श्रेया छेत्री क्लास 10, प्रज्ञा सिंह क्लास 9। सभी प्रतियोगियों की कोरियोग्राफी और उनको ये प्रोग्राम तो हम लोग यहाँ पे साइंस क्विज का जो प्रारंभ है वो करेंगे। इसमें टोटल 4 राउंड है, जिसमें पहला राउंड जनरल राउंड है। जनरल राउंड में टोटल एक टीम को 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन, फिर दूसरी टीम का टर्न आएगा। इसमें एक क्वेश्चन का अगर सही उत्तर दिया जाता है तो 5 मार्क्स मिलेगा। ये राउंड में क्वेश्चन पास होंगे। अगर किसी को क्वेश्चन पूछा गया है किसी ग्रुप को तो वो अगर नहीं सके हैं तो दूसरे ग्रुप को हम पूछेंगे। दूसरे ग्रुप अगर आंसर दे पाते हैं तो उन्हें 5 मार्क्स नहीं मिलेगा, जो बोनस पॉइंट मिलेगा उन्हें 2 मार्क्स मिलेगा। और अगर कोई ग्रुप नहीं सका तो ये ऑडियंस पे पास होगा। जब तक ग्रुप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तक ऑडियंस से कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को अगर सही उत्तर पता नहीं होगा तो भी चुप रहेंगे आप लोग, ओके? तो इस राउंड में टोटल 16 क्वेश्चन है, 4-4 करके ईच ग्रुप के लिए। तो टिप्स उठाने पड़ेंगे। जो नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर वो क्वेश्चन हम पूछेंगे। सबसे पहले ग्रीन हाउस से स्टार्ट करेंगे। गोबर गैस या बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सा यौगिक पाया जाता है? 30 सेकेंड का टाइम है इस राउंड में। गोबर गैस या बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सा यौगिक या कंपाउंड पाया जाता है? सही उत्तर खड़े होकर। यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 48 केजी है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? मून पर उसका वजन कितना होगा? पृथ्वी पे अगर किसी का वेट 48 केजी है तो मून पर उसका वेट कितना होगा? गलत जवाब। तो ये पास हो रहा है नेक्स्ट हाउस को, ब्लू हाउस। पृथ्वी पे अगर किसी का वजन 48 केजी है तो चंद्रमा पे उसका वजन कितना होगा? कोई माइनस पॉइंट नहीं होगा, आप लोग ट्राई कर सकते हो। एट केजी सही जवाब है। 2 मार्क्स मिल जाता है। ब्लू हाउस में बोनस
वजन जितना भी होता है चंद्रमा में उसका वजन 1/6 हो जाता है। तो 48 into 1/6 दैट इज 8 kg। सही जवाब। नेक्स्ट टर्न है ब्लू हाउस का। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? डायनमो का आविष्कार किसने किया था? थर्टी सेकेंड का टाइम है। ब्लू हाउस का टाइम ऑफ हो गया। ये क्वेश्चन मूव होता है येलो हाउस को। येलो हाउस नहीं करेंगे। ग्रीन हाउस। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? नाम बताना है, साइंटिस्ट का नाम। ट्रांसफॉर्मर एक यंत्र है, डायनामो भी एक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पास होता है रेड हाउस को। तो कोई भी हाउस इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। ऑडियंस में से कोई या टीचर्स में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो मुझे कोई हाथ नहीं दिख रहा है। तो डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे साइंटिस्ट है जिन्होंने डायनमो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट येलो हाउस का। रसोई गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी में किसके रिसाव के कारण बदबू आती है? एलपीजी में जब गैस लीक होता है तो हमें गंध आती है। वो गंध किसकी वजह से आती है? क्या मिलाया गया रहता है उसमें किसकी वजह से आती है? वो क्या है? 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। रसोई गैस यानी कि एलपीजी में एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिलाया जाता है जिससे अगर वो गैस लीक हो तो हमें पता चल जाए, क्योंकि उसमें एक बदबू रहती है। तो ये क्वेश्चन मूव होता है ग्रीन हाउस को। ये 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। रेड हाउस। कार्बन का स्मेल कहाँ है? पाउडर। एलपीजी में पाउडर
ब्लड ग्रुप, लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नहीं है ब्लड, तो कौन सा ब्लड इसे चढ़ाया जा सकता है जिससे कोई भी परेशानी ना हो सके? ब्लू हाउस, एबी को किसी को भी नहीं चढ़ाया जा सकता, एबी के सिवाय। गलत जवाब। जी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव करेक्ट आंसर है। अभी जो है यूनिवर्सल डोनर है, जो सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ ओ नेगेटिव से ही रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेड हाउस के लिए। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? कौन सा कंपाउंड है वायुमंडल में या कौन सा एलिमेंट है जो अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता है? ओजोन इज द करेक्ट आंसर। ब्लू हाउस, किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर के अंदर रक्त का जमाव नहीं हो पाता, रक्त नहीं जमता? कौन सा चीज है हमारे शरीर में, रक्त में, जो रक्त को जमने नहीं देता शरीर के अंदर? 9th क्लास में पढ़े उसको। टाइम अप। नेक्स्ट ये मूव होता है येलो हाउस को। रक्त में, हमारे रक्त में क्या ऐसा चीज है जो रक्त को जमने नहीं देता हमारे शरीर के अंदर? हेपाइन इज द करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में रक्त के जमाव को रोकता है। नेक्स्ट सवाल येलो हाउस। येलो हाउस के लिए +2 मार्क्स। भारत की आजादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? भारत की आजादी की लड़ाई में कौन सा रसायन या कौन सा यौगिक एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? यौगिक को लेकर एक आंदोलन भी छेड़ा गया था। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन हाउस का टर्न है। टाइम अप हो गया था। तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या टाइम अप हो गया था? टाइम अप हो गया था। नहीं में कैंसिल हो गया क्योंकि उन लोगों ने बेल बजने के बाद भी सही उत्तर दिया तो पास नहीं होगा। नेक्स्ट टर्न आता है ग्रीन हाउस का।
कि SI और CGS इकाई में क्या संबंध है? ब्लू हाउस टाइम आप, ब्लू हाउस डिस्कशन करते करते ही टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पास होता है येलो हाउस को। 1 joule is equals to 10 to the power 7. करेक्ट आंसर 1 joule is equal to 10 to the power 7. येलो हाउस का विज्ञान दिवस के नाम से मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 फरवरी इज द रॉन्ग आंसर। पास होता है ये ग्रीन हाउस को। 28 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑन है ग्रीन हाउस का। ये लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप के लिए। माइक है तो माइक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ता है या सबसे अधिक विचलित होता है? प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? 30 सेकंड है आपके पास, जो कि एग्जॉस्ट हो रहा है टाइम। नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ट्राई कर सकते हो, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पास होता है रेड हाउस को। माइक रेड हाउस की तरफ। रेड जो है रॉन्ग आंसर है। पास होता है ब्लू हाउस। ब्लू हाउस वायलेट। वायलेट या बैगनी करेक्ट आंसर है। नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा यौगिक पाया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर जो हम लोग यूज करते हैं अपना नेल पॉलिश को निकालने के लिए, उसमें कौन सा यौगिक पाया जाता है? 30 सेकंड। जोर से बोलो ना। Ether. ईथर। ईथर रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट सोनिया उसमें कौन सा यौगिक पाया जाता है? ये आंसर देना है, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? नेक्स्ट ब्लू हाउस। ब्लू हाउस जाओ तो थोड़ा सा वो माइक चेक कर लो। माइक है बोलो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इथाइल रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट पास होता है येलो हाउस को। इसको चेक करो ना। एसीटोन इज द करेक्ट आंसर। येलो हाउस को लिखते हैं एसिड रेन पर्यावरण में किसके प्रदूषण के कारण होता है? एसिड रेन या अम्ल वर्षा किसकी वजह से होता है? एक माइक देखो, वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा की वजह से क्या चला जाता है वायु में, जिसकी वजह से होता है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल करेक्ट आंसर।
खनिज के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन सी किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? अगर उस खनिज की कमी है हमारे शरीर में तो हम उसको खाते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं खा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आयरन इज द करेक्ट आंसर। इस राउंड के खत्म होने के बाद ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस इधर से करो ना। 12 marks, blue house 9 marks and yellow house 13 marks. फायर राउंड में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। अगर कोई ग्रुप 10 का 10 आंसर दे पाता है, दैट मींस टोटल 50 मार्क्स मिलेंगे। इस राउंड में क्वेश्चन पास नहीं हो रहे हैं। टाइम जो है 20 सेकंड नहीं है, जितना आप लोग 1 2 3 4 5 इतना काउंट करिए ना, 1 2 3 4 5 बस इतना ही टाइम है, बस इतना ही टाइम है, 10 क्वेश्चन है। तो रैपिड फायर राउंड में चिट्स उठाना है। सभी ग्रुप्स जो है एक एक जन आगे आएंगे, सभी ग्रुप से अपना अपना चिट्स उठाएंगे। ऐसा करते ना, 1 प्लस एक जन आएंगे और ये ग्रुप जो है प्लस 1 करते जाना ना। ये राउंड जो है रेड हाउस से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला राउंड ग्रीन हाउस से स्टार्ट हुआ था, तो दूसरा राउंड हम लोग रेड हाउस से स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, +5 +5 +0। भैया जोर से नंबर क्या है? ब्लू हाउस, येलो हाउस एंड ग्रीन हाउस। तो सोचें रेड हाउस के लिए क्वेश्चन पूछेगी। नंबर 4, पहला क्वेश्चन, मनुष्य के एक कोशिका का नाम बताओ जो अमीबा की तरह अपना आकार बदलता है। श्वेत रक्त कणिका। टाइम अप हो जाता है, मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है? तो पौधे के रूट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? दाल जातीय पौधे की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? करेक्ट आंसर। कौन सा बैक्टीरिया ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का निर्माण करता है? कौन सा बैक्टीरिया ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में? ई कोलाई। करेक्ट आंसर। फिलामेंट किसका
एक सही आंसर है और एक गलत आंसर है। इसने बोला काल्पनिक और उल्टा, तो इसका आंसर है वास्तविक और उल्टा, इसीलिए इसको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? सही आंसर मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर विमानचल को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सही आंसर। Wrong answer. स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर। मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु का नाम बताइए। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाय प्लाज्मोडियम। जीवाणु का नाम? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। करेक्ट आंसर। सार्स का पूरा नाम क्या है? कोविड के टाइम में सार्स बीमारी नाम दिया था, क्या पूरा नाम है सार्स का? नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस का सूत्र क्या है या नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट आंसर। बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग? सेरिब्रम। सेरिब्रम। करेक्ट आंसर। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसीन। राइट आंसर। येलो हाउस का नाम? 35। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस का रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा बीमारी होती है? डायबिटीज। राइट आंसर। दूसरा, अगरबत्ती जलाते ही इसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्यापन का उदाहरण है, इसका राइट आंसर व्यापन या मिश्रण होता। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हीरा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग होता है? ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर है ब्यूटेन। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका विभाजन के द्वारा क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत होती है? सेल डिवीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर था माइटोसिस। नेक्स्ट है, दबाव का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई दबाव का? न्यूटन मीटर पर सेकंड। रॉन्ग हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। मीटर स्क्वायर भी बोलना था। 7 नंबर है, कौन से अंग द्वारा पीत रस का स्राव होता है या निकलता है? कौन से अंग द्वारा पीत रस निकलता है? राइट आंसर। 1 नंबर क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु का लेप लगाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीन है, ये तो आसान था। नेक्स्ट है 9वां,
उसको मार्क्स दिया जा रहा है। जाइलम है इसका आंसर, राइट बोला। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बड़ा विस्फोट हो और उसकी ध्वनि पृथ्वी पर कितनी देर से सुनाई देगी? रॉन्ग आंसर, कभी भी सुनाई नहीं देगी क्योंकि कोई माध्यम नहीं है वहां पर जहां से साउंड आए। तो ये राउंड 15 ग्रीन हाउस ने इस राउंड में स्कोर किया है 15 मार्क्स और रेड हाउस ने स्कोर किया है 40 मार्क्स, ब्लू हाउस ने स्कोर किया है 47 मार्क्स और येलो हाउस ने स्कोर किया है 35 मार्क्स। तो नेक्स्ट राउंड पे बढ़ते हैं, राउंड में नेक्स्ट पोजीशन राउंड, यहाँ पे जब चिप्स दिया जाएगा तो टॉपिक सेलेक्ट होगा, जो टॉपिक सेलेक्ट होगा उस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। तो अभी सभी ग्रुप से एक जन आएंगे चिप्स लेने के लिए। व्यवस्था मैम 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा यहाँ पे। ब्लू हाउस से ब्लू हाउस का टॉपिक है मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, धातु और उसके यौगिक। नेक्स्ट येलो हाउस, लाइट। येलो हाउस का टॉपिक है लाइट यानी कि प्रकाश। नेक्स्ट ग्रीन हाउस, ह्यूमन बॉडी। ग्रीन हाउस टॉपिक ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर। नेक्स्ट रेड हाउस, ब्लू हाउस। रेड हाउस का है ह्यूमन आई या मानव नेत्र। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लू हाउस से। इसके लिए यहाँ पे 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स है। इसका मतलब अगर 5 का 5 सही उत्तर होता है तो 20 मार्क्स इस राउंड के खत्म होने पे आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है पीतल यानी कि ब्रास किन धातुओं से मिलकर बना है? पीतल यानी कि ब्रास किन धातुओं से मिलकर बना है? पीतल एक मिश्र धातु है जो 2 धातुओं से मिलकर बना है। वो 2 धातु का नाम आप लोगों को बताना है। तो कॉपर एंड जिंक इसका सही आंसर था, कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता। सेकंड क्वेश्चन, किस धातु को इजीली चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? उस धातु का नाम बताएं जिसको चाकू से काटा जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती है वो धातु इतनी नरम होती है कि उसको लोग चाकू से भी काट सकते हैं।
ऑडियंस में से कोई आंसर देना चाहेंगे? मोस्ट वैल्यूएबल मेटल, बहुत ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा चोट सह सकता है कौन सा मेटल, कौन सा धातु? सही उत्तर है सोना। तो इसके साथ ब्लू हाउस टोटल 20 में कितने मार्क्स पाए? 8 मार्क्स पाए हैं। ब्लू हाउस के लिए हाथ ताली कीजिए। नेक्स्ट येलो हाउस की तरफ हम मूव करेंगे। येलो हाउस ने अपना टॉपिक चुना है लाइट यानी प्रकाश। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों? रेड कलर या रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डेंजर के समय। क्यों? क्योंकि वो हमें अपने अच्छे से विजिबल होता है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और आई से अच्छे से सेंस कर पाते हैं। उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। करेक्ट आंसर है इसका प्रतीक सबसे एक्चुअली करेक्ट आंसर का इसका प्रतीक सबसे कम होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा कम होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कम होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए हमने इसमें मार्क्स दे दिया। लेकिन इसका सही आंसर होना था, एप्रोप्रिएट होना था, प्रतीक या कैप्चरिंग जो होता है इसका कम होता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल कोई वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में किस लेंस का मायोपिया को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष अगर किसी को है तो किस लेंस का बना चश्मा उसे लगाना चाहिए? ऑर्डर सही आंसर, कॉन्टैक्ट लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप किसी समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं तब आपका प्रतिबिंब किस गति से आपके पास आएगा? 10 मीटर पर 10 मीटर प्रति सेकंड रॉन्ग आंसर, 20 मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर। प्रतिबिंब थोड़ा स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा, डबल हो जाती है स्पीड। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक यानी कि ड्राइवर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? पीछे की गाड़ी को देखने के लिए ड्राइवर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तर दर्पण सही आंसर है। नेक्स्ट हम जाते हैं ग्रीन हाउस की तरफ। और ग्रीन हाउस का टॉपिक है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सॉरी मैंने ये आंसर बोल दिया और इसको चांस नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों में पाया जाता है? कैल्शियम और एक है कैल्शियम और फास्फोरस। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि 17 वर्ष का युवक अभी तक यौवन के परिवर्तन से नहीं गुजरा है तो उसमें किस हार्मोन की कमी होने की संभावना है? और एक और क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, यदि 17 वर्ष का कोई युवक अभी तक यौवन के परिवर्तन से नहीं गुजरा है तो उसमें किस हार्मोन की कमी होने की संभावना है? राइट आंसर। सूरज में आने पर हमारी त्वचा किस वर्ग की उपस्थिति के कारण काली पड़ जाती है? नेक्स्ट हम लोग रेड हाउस की तरफ बढ़ते हैं जिसका टॉपिक था मानव नेत्र। ये क्वेश्चन देवलता मिस जब किया जाता है तो आइस का कौन सा भाग को डोनेट किया जाता है? कॉर्निया करेक्ट आंसर है। ये पूरा आंख दान नहीं किया जाता है, सिर्फ जो आगे का पार्ट है कॉर्निया सिर्फ उसका दान होता है नेत्रदान में। कौन से विटामिन की कमी के कारण कॉर्निया खराब हो जाता है? कौन से विटामिन की कमी के कारण कॉर्निया खराब हो जाता है? विटामिन ए करेक्ट आंसर। मानव नेत्र लगभग कितने मेगापिक्सल का होता है? कितने मेगापिक्सल का होता है मानव नेत्र? ह्यूमन आई कितने मेगापिक्सल का होता है? सबका कैमरा है ना, 5 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल, इसी तरह हमारे आई में भी मेगापिक्सल है। कितने मेगापिक्सल का होता है? 1660 अंडर एस्टिमेट कर दिए ह्यूमन आई को। नेत्र है वो कितने मेगापिक्सल का होता है? हमारे नेत्र में भी लेंस है, जैसे हमारे मोबाइल फोन में लेंस होता है, कैमरा में DSLR में लेंस होता है, उसी तरह हमारे आंखों में भी लेंस है। उसका मेगापिक्सल है, कितने मेगापिक्सल का है? कोई बोल पाएंगे? तो इसका सही उत्तर है लगभग 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल। इतना ज्यादा स्पष्ट दृश्य हम जो आंखों से देख सकते हैं वो कैमरा से हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते। मनुष्य की आंखों का आकार कौन प्रदान करता है? ह्यूमन आई जो गोल रहता है, राउंड शेप, वो राउंड किसकी वजह से होता है? विट्रस ह्यूमर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आंख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब यानी कि इमेज को किसके द्वारा ब्रेन में भेजा जाता है? आंख में जो प्रतिबिंब या इमेज बनता है वो ब्रेन तक मैसेज कौन लेकर जाता है? ऑप्टिक नर्व करेक्ट आंसर है। और इस राउंड के खत्म होने के बाद रेड हाउस के टोटल स्कोर है इस राउंड का 16। तो चारों हाउस के लिए ये राउंड खत्म होता है। हम फिर से देखेंगे कौन सा राउंड कितना लाया। ग्रीन हाउस टोटल मार्क्स 12, ब्लू रेड हाउस टोटल मार्क्स 16, ब्लू हाउस टोटल मार्क्स 8, येलो हाउस टोटल मार्क्स 16। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं विजुअल राउंड पे। इस राउंड में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का। उसमें कुछ दिखाया जाएगा और बोला जाए क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो ये राउंड स्टार्ट होगा येलो हाउस से। इसमें भी चिप्स उठाना है। सेकंड मिलेंगे। ये राउंड दूसरे हाउस, अगर ग्रीन हाउस को पूछा जाता है वो नहीं करते हैं तो दूसरे हाउस को रेड हाउस को जाएगा। अगर रेड हाउस इसको कर जाते हैं तो 10 मार्क्स नहीं मिलेगा लेकिन 5 मार्क्स मिलेगा। ये राउंड में सही आंसर जिस ग्रुप को पूछा जाएगा अगर वो दे देते हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा, अगर दूसरे ग्रुप देते हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा।
सीवी रमन इसी वजह से नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन इफेक्ट का इन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बताया था, जिसकी वजह से इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो 10 मार्क्स 5 मार्क्स मिलते हैं ब्लू हाउस को। नेक्स्ट है रेड हाउस का। रेड हाउस ने जो सेलेक्ट किया थे उसमें नंबर था 4। इस इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का नाम बताइए। ऑडियंस आवाज नहीं करेंगे, पहले रेड हाउस का नाम मिलेगा, फिर बाद में आप लोगों के पास आएंगे। देखो जो हम मेंटल रॉन्ग आंसर है। जगदीश चंद्र माइकल फैराडे नहीं है, ये इंडियन ही है। हम लोग इंडियन साइंटिस्ट को ही रखे हैं क्विज में, हम लोग फॉरेनर्स को नहीं रखे हैं। ऑडियंस की तरफ मूव करेगा ये क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा कंपनी है बेंगल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिनको इन्होंने बनाया आजादी
Third prize 64 points. Yellow House. Second prize 68 points. Red House. First prize 74 points. Blue House. साइंस का स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं है, तो फोर्थ प्राइज है 34 पॉइंट्स। कॉम्पिटिशन लगा हुआ है, आप लोग ये कॉम्पिटिशन से बहुत कुछ सीख सके, तो आप लोगों को जो मौका मिलता है, ये तो क्लास का स्कूल में ही होता है, तो आप लोग का ग्रुप को नंबर बढ़ाने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, टीम वर्क करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने के लिए, सीखने के लिए बहुत मौका हम लोगों को मिलता है। तो आज के प्रोग्राम में टीचर्स जे राउंड प्रिपेयर किए, बहुत मुझको भी बहुत अच्छा लगा। लिमिटेड टाइम रैपिड फायर बहुत अच्छा लगा। 1 2 3 काउंट करने के अंदर आंसर दो। बट हम लोग जो भी वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए, अच्छा ही किया। ओके, कंग्रेचुलेशन ये स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए। कंग्रेचुलेशन फॉर द टीचर्स जो प्रिपेयर किए। पूरा क्यों ये मेहनत किए इस दिन का प्रोग्राम के लिए, ये प्रोग्राम अच्छा से हुआ, तो सबके लिए हम लोग जोरदार से पर। तो जाने के पहले क्लास 9 टॉपिक मिल गया है, घर में जाके